नमस्ते दर्शकों, कैसे हो आप सभी। हम जा रहे हैं सरदार से टू वृंदावन। मैं आपके साथ हर मोमेंट शेयर करूंगी ब्लॉग्स के थ्रू, ठीक है। सरदार शहर से हमने ली रतनगढ़ के लिए बस, फिर रतनगढ़ से आगे हम गए थे ट्रेन में। ऐसे लग रहा था ये बस हमने ही बुक करवा रखी है, क्योंकि बस में कोई भी नहीं था, कोई भी। हम 4 जन थे और ये पास में अंकल बैठे, ये और एक ड्राइवर अंकल। मस्ती करते करते निकल गए सरदार शहर से हम। फिर आगे चल के हमने हनुमान जी के दर्शन किए। ये है सरदार शहर का प्रचलित मंदिर, इच्छापुरन बालाजी मंदिर। दूर से ही दर्शन किए थे। और जैसे जैसे गांव आए वैसे वैसे भाई साहब इतनी ज़्यादा भीड़ लग गई, इतनी भीड़ लग गई पूछो मत। इतनी गर्मी हो रही थी, ऊपर से इतनी भीड़, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। फिर हम पहुँचे रतनगढ़। रतनगढ़ से हमने टिकट कटवाई मथुरा के लिए। फिर हम निकल गए मथुरा। और इन भाई साहब के नाटक ख़त्म नहीं हो रहे थे और हमने टिकट ले ली। और फिर सब अपनी अपनी टिकट दिखा रहे थे कि भाई जा रहे हैं फाइनली। और इतने परेशान हो रहे थे धूप में सारे। थोड़ी देर रेस्ट किया, ट्रेन में रेस्ट ही करना था। फिर आ गई ये अंकल। फिर यहाँ हुई हमारी लड़ाई इन अंकल के साथ। इन्होंने बोला एक बच्चे को बिठाना है। एक की जगह इन्होंने ये देखो अपनी वाइफ को भी बिठा लिया और ऊपर 3 बच्चों को भी बिठा लिया। फिर खुद भी जाग रहे थे कि मैं भी बैठूँ, मैं भी। इस चक्कर में हम निकली लड़ाई। फिर हम निकले और पहुँचे जयपुर। जयपुर से मौसम थोड़ा अच्छा होने लगा, ठंड होने लगी। फिर जाके थोड़ा सुकून मिला कि हाँ भाई मौसम साथ दे रहा है घूमने के लिए। फिर हम जयपुर से रवाना हो गए। थोड़ी देर ट्रेन रुकी थी यहाँ। फिर जयपुर से रवाना होने के बाद थोड़ी दूर आगे चलते इतनी ज़ोर से बारिश स्टार्ट हो गई। ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, बारिश भी आने लग गई। फिर हमने अरावली पर्वतमाला के दर्शन किए। पूरी जगह पहाड़ है। जयपुर से निकलते जयपुर के अंदर ही थोड़े थोड़े ऐसे आते लगते, फिर पूरी दूर में। फिर हमने थोड़ा पेट पूजा की, भूख लग गई थी। फिर जिन अंकल के साथ हमने लड़ाई की थी, ये देखो रेड टी शर्ट वाले, ये बता रही हूँ ना मैं आपको, ये गोवर्धन की थी। इन्होंने हमें प्लानिंग बताई कि पहले आप यहाँ घूमो, फिर मथुरा जाओ, फिर मथुरा से आगे वृंदावन जाओ। फिर इन्होंने हमें घुमाया। हमने ऑटो लिया, फिर हमने बुक करवाया होटल में रात को रेस्ट किया। रात को रेस्ट करने के बाद हम सुबह के लिए निकल गए तैयार होके। और फिर हमने वहाँ से किया था पूरा गोवर्धन। और ये अंकल आ गए तो पूरा गोवर्धन घुमा था। इन अंकल ने एकदम अच्छे से एक एक जगह दिखाई। हम हो गए रेडी और सब निकल गए होटल से फटाफट। होटल से निकलने के बाद हमने ली भगवान के लिए प्रसाद लिया। और इसके अंदर ये था कि दूध और फूल चढ़ाए जाते हैं। गोवर्धन मंदिर आए थे सबसे पहले। गोवर्धन पर्वत को उठा के इस जगह रखा गया था, तो यहाँ पे बना दिया था मंदिर। और यहाँ फिर हमने राधा कृष्ण लिखवाया, राधे राधे। फिर हम निकल गए नेक्स्ट मंदिर के लिए। फिर यहाँ सब भी छोटे छोटे मंदिर थे, माता जी का, शिव जी का। और यहाँ ज़्यादा फ़ोटोज़ वगैरह अलाउ नहीं थी। फिर हमने दर्शन करके निकल गए यहाँ से। और हमने दर्शन करने के बाद ली परिक्रमा। पूरा जो पहाड़ था ना, जहाँ पे बाढ़ आई थी उस वक्त, इतनी ज़्यादा बाढ़ आई थी कि भगवान कृष्ण अपनी छोटी वाली अंगुली पे पूरा का पूरा पहाड़ उठा लिया था। उस पहाड़ के नीचे सभी जीव जंतु और जितने भी वहाँ पे रहने वाले लोग थे, वो सभी पहाड़ के नीचे आके खड़े हो गए थे, अपना बचाव करने लगे। काफ़ी बड़ा है, बहुत दूरी में फैला हुआ है और मंदिर ही मंदिर है, बहुत ज़्यादा मंदिर है, शरारती बहुत है। और हमने वहाँ से निकल के एक प्राचीन मंदिर आता है, वहाँ पे हमने भगवान कृष्ण के दर्शन किए। और वहाँ से हमने प्रसाद लिया और फिर प्रसाद लेके हम निकल गए बालकृष्ण मंदिर की ओर। वहाँ से थोड़ी ही दूरी पे है
प्राचीन मंदिर से थोड़ी दूर पे चलने पे ये मंदिर आ जाता है। फिर आगे गए, हमने बंदरों को केले दिए। मंदिर में प्रवेश किया तो आगे देखा तो बाल कृष्ण का अभिषेक हो रहा था। काफ़ी जन इकट्ठे हो रहे थे, भीड़ लगी हुई थी। और थोड़ी देर यहाँ पे हमने देखा और साथ में चल रही थी पूजा। ये देखो इतने मगन हो जाते हैं। मैंने रियल में एक लेडी को रोते हुए देखा है। बोलते ना कि वहाँ जाने के बाद कृष्ण के प्रति इतना हो जाता है कि दिमाग में, दिल में, हर जगह बस कृष्ण कृष्ण चलता रहता है। फिर वहाँ से निकले हम गोवर्धन, जहाँ मेन जगह है। यहाँ से क्या हुआ था, पहाड़ को भगवान ने उठाया था। ये वो वाली जगह है। और जो सबसे पहले दिखाई थी वो मंदिर उसका था कि जहाँ पे पहाड़ को रखा गया था, पूजा जाता है मेन। फिर हम दर्शन करके फिर निकल गए। राधे राधे सभी को।